रायपुर से खबर आई जहां पर थाने में कांग्रेस और बीजेवाईएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने में पूछताछ के दौरान कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। बीजेवाईएम ने कांग्रेसी कार्यकर्ता पर मारपीट का आरोप लगाया है। थाने में दोनों पार्टियों के सैकड़ों कार्यकर्ता इसके बाद जमा हो गए। कोटा के टीचर कॉलोनी से ये विवाद शुरू हुआ था जो थाने तक पहुंचा और थाने में भी मारपीट हो गई। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। पूछताछ के लिए इन्हें बुलाया गया था चूंकि विवाद हुआ था टीचर कॉलोनी में, और उसके बाद जब शिकायत पहुंची थाने में तो इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के लिए थाने पहुंचे तो थाने में ही कांग्रेस और बीजेवाईएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनके साथ में मारपीट की है और इसके बाद वहीं पर जमकर नारेबाजी होने लगी। इसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सरस्वती नगर थाना की यह घटना है। के बीच नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी नेता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। भाजयुमो के नेता शशांक ठाकुर बीती रात अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता बैनर, पोस्टर और पॉम्पलेट लगा रहे, जिस पर उन्होंने प्रचार थमने का हवाला दिया और बैनर पोस्टर लगाने से लोगों को मना किया, जिसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। आपको बता दें कि कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ी कंबल बांट रहे थे, जिसे मना करने पर यह पूरा विवाद हुआ है। वहीं विवाद की सूचना पर सरस्वती नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों ही दलों के सैकड़ों कार्यकर्ता भी थाना पहुंचे और भारी हंगामा किया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। पुलिस ने समझाइश भी दी, जिसके बाद किसी तरह से मामला शांत हुआ। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। तो एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है, दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरोप लगा रहे हैं कि उनसे मारपीट की गई। जनता युवा मोर्चा का मंडल का महामंत्री शशांक सिंह ठाकुर, वो टीचर्स कॉलोनी से आ रहा था। उसका घर पड़ता है विकास नगर में। उसको ये लोग करीब 100-150 लोग वहाँ खड़े थे। उससे बदतमीजी की, उससे मारपीट की। हम लोग को पता चला, हम लोग पहुँचे। किसी तरह से हमारा वो कार्यकर्ता 112 को सूचना दिया। 112 में पुलिस वहां पहुंची और उसको किसी तरह से बचा करके यहाँ पर थाने पे लेकर के आई। हम लोगों ने वहाँ पूरी घटना की जानकारी दी है और अपराध लिखने के लिए हमने आवेदन दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके अपराध पंजीबद्ध किया जाए। भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव हारने के मुहाने पर आती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक काम करती है, बांटने का काम करती है। कभी साड़ी बांटती, कभी पैसा बांटती, कभी कंबल बांटती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश मूर्त यही काम करने में लगे हैं और हम लोग ना कभी ऐसे हथकंडों पर जाते हैं, ना कभी हम रात को 12 बजे कोई अनैतिक काम करने निकलते हैं। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को देख करके वो लोग बौखलाए और मारपीट की। वाद विवाद चल रहा था, तो वाद विवाद को लेकर हमने उनको बोला कि आप लोग आ जाइए, आपके जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों ही पक्ष आके थाने में आवेदन दीजिए। जिसमें दोनों पक्ष थाने में आए हैं, आवेदन दिया है, पुलिस जाँच कर रही, जो भी आगे निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाए। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसके पहले रायपुर दक्षिण की भी कुछ इसी तरह की तस्वीर आई थी। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, पहले रायपुर दक्षिण, अब रायपुर पश्चिम, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। ऐसे वक्त में जब आप देखिए अब कुछ ही घंटे अब चुनाव को बाकी हैं, ऐसे वक्त में आखिरी मूवमेंट की तैयारियां चल रही होती हैं, लोग तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे वक्त में कार्यकर्ता आपस में इस तरह से बढ़ रहे हैं, तो चुनावी तैयारी में क्या खलल नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए कल जो घटना हुई है वो यही कहती है। और लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो राजनीतिक हथकंडे के कारण ही जो मतदाताओं को लुभाने का जो पूरा मामला है, उस चक्कर में ये सारा कुछ हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो शराब, कंबल और पैसा बांट रहे थे और जब उन्होंने आपत्ति की तो उनसे मारपीट की गई। दूसरी तरफ कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी के जो लोग हैं वो उनका पोस्टर बैनर फाड़ रहे थे। मतलब आरोप प्रत्यारोप तमाम तरीके से किए हैं। और आपको बता दी कल तो स्थिति इतनी उग्र हो गई थी कि थाने के अंदर ये जो है 100-150 लोग इकट्ठा हुए थे और आपस में झूमाझट की मारपीट तक हुई है पुलिस के सामने। पुलिस से ज्यादा संख्या दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हो गई थी। तो गंभीर आरोप है, क्योंकि रात को आप सोचिए 1-1:30 बजे अगर दोनों पार्टी के लोग घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पे आप आशंका जाहिर कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मतदाताओं से मिलने जुलने लुभाने की भी हो सकता है कि बात हो रही हो। तो गंभीर आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। लेकिन अब ये बात है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की है। दोनों पार्टियों के अपने आरोप है और जब थाने के अंदर की इस तरह की तस्वीर है तो समझा जा सकता है कि जब थाने के बाहर किस तरह से दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ होगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन IBC 24 कार्यकर्ताओं से भी अपील करता है कि अब चुनाव में बेहद कम समय बचा है, चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है, जनता अपनी तैयारी कर रही है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी अपनी तैयारियां करनी चाहिए और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर होना चाहिए, ना कि इस तरह से विवाद को जन्म देना चाहिए।
कार्यकर्ता भिड़त नजर आई है। दरअसल थाना में पूछताछ के बेरा कार्यकर्ता मन के बीच में मारपीट हुई हवाए। भाजयुमो कांग्रेसी कार्यकर्ता ऊपर मारपीट के आरोप लगाए हवाए। थाना में दोनों पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता एक बाद जमा हो गए। कोटा के टीचर कॉलोनी ले बताया जाते है कि कुछ विवाद की शुरुआत हुई से, जो के बाद ये विवाद सरस्वती नगर थाना मत तक पहुंची से। थाना के अंदर भी कौन तरह ले भीड़ इकट्ठा रही से और एक दूसरे ले मारपीट कर रही से, ये आपने तस्वीर देखा। और संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे पास जुड़े थे। संदीप, सलग ये तरह के अलग अलग घटना होत हवा पूरा छत्तीसगढ़ में, कहूँ मारपीट होते, कहूँ एक दूसरे ले विवाद होत हवा। एक फिर राजधानी रायपुर ले खबर आए, ये बेरा का विवाद हो रही से? बिल्कुल, आप मतलब बता दो, रायपुर पश्चिम की घटना है। काली रात के लगभग 12:30-1 बजे की बात है। ये भाजपा जो कार्यकर्ता है उसका जो आरोप है कि बहुत अकन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो लग घेर के मारे रही से विवाद, मतलब कोटा चालू हुए से बहस के बाद सब मारपीट चालू हो गई से। उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता मन पहुंची थाने में FIR कराए बस। थोड़ी देर में कांग्रेस के कार्यकर्ता जम्मू में सब पहुंच गए। 100-150 से ज्यादा कार्यकर्ता दोनों पार्टी के जमा हो गए। तो पुलिस वाला मन के सामने मतलब स्थिति ये रही कि पुलिस वाले की संख्या बहुत कम रही है, कार्यकर्ता मन बहुत ज्यादा जमा होके आपस में थाने के अंदर मारपीट हुए है। लात घूसा चले, एक दूसरा ला खूब झगड़ा करे, दोनों जन मारपीट के नौबत आ गई से। ओकर बाद रात लगभग 3 बजे तक जो विधायक प्रत्याशी विकास उपाध्याय वो पहुंची से, भाजपा के नेता माने काजन वो पहुंची से, और आरोप प्रत्यारोप लगातार चलत रही है। 3:30-4 बजे रही थी सुबेनिया के। तो एक तरफ भाजपा वाले वो कहा थे कि भाई प्रचार प्रसार से मन रोका थे, दूसरा तरफ कांग्रेस का कहा थे कि अगर जो आदमी माने भाजपा की वह दारू पैसा बांटा थे। तो ये एक कर नाम से आपस में झगड़ा हुए है। दोनों जन जो शिकायत करे हैं, FIR बने। बिल्कुल संदीप, समझे जा सकते। देखो अब कुछ ही घंटा बाकी है अब वोटिंग में, ऐसे में अगर कार्यकर्ता मन तैयारी ला छोड़ के आपस में ही मारपीट करी, विवाद करी, तो इसे कैसे चले? जम्मू जानकारी बार आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक फिर एक खबर सामने आए है जो है आपस में बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता में मन जो है तेन भीड़े हवाए, मारपीट हुए हवाए और थाना में शिकायत को दर्ज कराए गए हैं।